हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। बेसिकली रिलायंस पावर एक ऐसा शेयर है जिसे काफ़ी समय से कमेंट सेक्शन में ये रिकमेंडेशन आ रहा है कि रिलायंस पावर पे शेयर एनालिसिस बनाने की कोशिश करें। पर रिलायंस पावर का जो भी ओपिनियन इस वीडियो में बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन होगा। हम किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते और ना ही हम स्टॉक को रिकमेंड करना चाहते हैं बाई या सेल करने के लिए। पर ये जो भी ओपिनियन होगा वो मेरा ओपिनियन होगा, तो आप इस चीज़ को उसी तरीके से लेने की कोशिश कीजिएगा। चलिए चलते स्क्रीन पर, आपको ले चलते सबसे पहले रिलायंस पावर के ग्राफ के ऊपर। तो आप देखेंगे कि एक दिन में इस पर्टिकुलर शेयर में ऑलरेडी स्लोअर सर्किट लगा हुआ है। और उसके बाद अगर आप इसके वीकली ग्राफ को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% डाउन है। एक मंथ के ग्राफ में 49% के आसपास की रैली है। मतलब एक ऐसी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है जहाँ पे बिल्कुल भी घुसने का तरीका नहीं था। ये सारे के सारे अपर सर्किट पे ये स्टॉक चल रहा था और उसके बाद से ये स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के स्टॉक में एक पीक बना, यहाँ तक इसको रैली को ले गया गया और फिर वहाँ से वो धड़ाकेदार ये स्टॉक गिर रहा है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 मंथ में देखेंगे तो 61% के आसपास का स्टॉक में रैली देखने को मिली है। 61% के आसपास स्टॉक में रैली देखने को मिली। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक साल में 145% के आसपास की रैली आपको देखने को मिली। एक साल में 145% ये शेयर ने रैली दिखाई है। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 2000% के आसपास की रैली दिखाई है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे ना तो बहुत सारे लोगों का पैसा आज भी इस शेयर ने रिकवर करके नहीं दिया है। और अभी भी ये शेयर ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा करेक्टेड है उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले पास्ट कुछ समय से लगाया था। अगर वो अभी बने होंगे इस शेयर में तो, नहीं तो अगर उन्होंने एग्जिट ले लिया होगा तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। पर अब हम लोग आ जाते हैं शेयर के कंप्लीट डिटेल पे। तो आज अगर आप एनएससी के डेटा को देखना चाहेंगे ना तो इस शेयर में ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी फिनोमिनल होता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 2.6 करोड़ के आसपास का ट्रेड होता है पर डे बेसिस पे, 263 लाख्स। और वहीं पे आप अगर वॉल्यूम प्राइस का देखेंगे तो 117 करोड़ के आसपास का ट्रेड होता है। मार्केट कैपिटल 17,000 करोड़ के आसपास है। फ्री फ्लोटिंग कैपिटल जो है 12,000 करोड़ का है। और ये सारी की सारी जो है वो कैश में ट्रेडिंग होती है। अगर आप देखेंगे रिलायंस पावर करती क्या है तो रिलायंस पावर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। रिलायंस पावर सोलर पे भी काम कर रही है। अनिल अंबानी इसे लीड करते हैं, चेयरपर्सन है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी को सेबी के द्वारा रिसेंटली ही बैन कर दिया गया है। उनके लड़के के भी ऊपर सेबी के कुछ केसेस चल रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अनिल अंबानी के बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो पैन इंडिया में तो फैले हुए हैं पर इनका मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है। देखिए, किसी भी बिज़नेस में हम तब तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं जब उस पर्टिकुलर बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी मुझे नहीं दिखती है। क्योंकि बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बीइंग अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मेरे लिए प्रॉफिटेबल होना किसी भी शेयर का उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा कुछ और है। तो आपको हम दिखा दें आज के डेट में, अगर आप इसके ट्रेड वॉल्यूम की बात करेंगे तो डेली बेसिस में रिलायंस पावर में 3 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। कल के डेट में 6 करोड़ के आसपास के शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। 1 वीक में 3 करोड़ 100% मार्जिन में है, क्योंकि ये एएसएम के लिस्ट में है ये पर्टिकुलर शेयर। अगर आप इसके शेयर को बीएससी या एनएससी में खोलेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये शेयर आज भी 100% ही ट्रेड किया जाता है। तो आई थिंक ये एएसएम का लिस्ट यहाँ पे तो मेंशन नहीं है पर इसमें 100% ही ट्रेड होता है। अब थोड़ा सा इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे देख नज़र डालते हैं क्यों ये प्रॉफिटेबल नहीं है, वो हम आपको समझाते हैं। एक तो पहले आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि किसी भी शेयर का अगर पी रेशियो मेंशन नहीं है तो वो इसका मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर मेंशन नहीं है तो वो शेयर प्रॉफिटेबल नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेंशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 17,000 करोड़ का ये शेयर है और आज की डेट में अगर इस शेयर में आप इन्वेस्टर पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर्स का स्टेक दिख रहा है और प्रमोटर के बाद इसमें एफआईआई का स्टेक दिख रहा है 12%, डीआईआई का स्टेक दिख रहा है 3% और 61% स्टेक जो है वो आज भी पब्लिक के पास है, पब्लिक होल्डिंग है। सॉरी, हम आपको दिखने नहीं होगा स्क्रीन, अभी दिखेगा। तो 23% स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास है, 12% स्टेक जो है एफआईआई के पास है, 3.06% डीआईआई के पास है और 61% स्टेक जो है वो पब्लिक होल्डिंग है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, सिर्फ 61%, बहुत मतलब ऑलमोस्ट 61% शेयर सिर्फ पब्लिक के पास ही है। और थोड़ा बहुत एफआईएस ने इस स्टेक को इंक्रीज़ किया है और डीआईआई ने भी स्टेक को इंक्रीज़ किया है। अगर आप ईयर एंड ईयर चेंजेस को देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा
कि बेसिकली पब्लिक होल्डिंग जो है वो 2020 के बाद से 2021 के बाद से पब्लिक होल्डिंग कम होती जा रही है और इसके स्टेक को एदर प्रमोटर्स इंक्रीज कर रहे हैं या फिर FII DII इस स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। और मे बी ये एक साइन है जिसमें FII DII इस स्टेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। और देखिए इसका ये रीज़न नहीं है कि FII DII लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। FII DII को ये भी पता है कि ये एक ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छी शेयर है, क्योंकि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो इन्फ्लुएंस होकर लोगों को इन्वेस्टमेंट आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और इनका इन्वेस्टमेंट करने का सबसे मेन रीज़न जो है वो हम आपको समझा देते हैं कि अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे ना, तो क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे स्पेसिफिकली मेंशन होगा 159 करोड़ का लॉस था मार्च 2023 में, और 257 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। 159 करोड़ का लॉस था, ऑपरेशनल लॉस था, पर इनके अदर इनकम सोर्सेज थे 1170 करोड़ के आसपास का अदर इनकम सोर्सेज हो गया। और ये एक पॉजिटिव आप अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल में यही एक पॉजिटिव क्वार्टर है जिसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा 257 करोड़ का। ये पॉजिटिव रिजल्ट क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि अदर इनकम सोर्स से इनके पास ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का आया है एक्सेप्शनल आइटम। सो मे बी इन्होंने अपनी कोई सब्सिडी बेच दी होगी जिसके कारण ये इनकम आया है, और वो इनकम था 1170 करोड़ का। और इस इनकम के बाद ही इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल थे विच इज़ 257 करोड़। उसके बाद पिछले 5 साल में ये किसी भी क्वार्टर में प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पिछले 2021 से भी आप देखेंगे जब कोविड स्पाइकअप था, कोविड अभी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा कोविड का लास्ट रेंज था, तो -79 करोड़, -55 करोड़, -651 करोड़, -102 करोड़, 313 करोड़ के आसपास, -247 करोड़, 296, 238, 1137 करोड़ रुपीज़ के आसपास का लॉस इन्होंने रजिस्टर्ड किया था, जिसमें ये हैविली लोडेड है डेप्थ से भी। ये कंपनी जो है ऐसा नहीं है कि इसके पास डेप्थ नहीं है। इस कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखेंगे तो 17,767 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, और वहीं पे इस कंपनी का डेप्थ जो है वो 18,000 करोड़ के आसपास का है। तो मार्केट कैपिटल से ज़्यादा इनका कर्जा है इस कंपनी पे। और इस कंपनी का आप अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 1.62 करोड़ के आसपास का 1.62 डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखेंगे तो 1137 करोड़ के आसपास का लॉस था दिसंबर 2023 में, 398 करोड़ का लॉस था मार्च 2024 में, और 98 करोड़ का लॉस था जून 2024 में। अब आप ये कहेंगे कि मार्च 2024 से लेके जून 2004 में, या दिसंबर 2023 से लेके जून 2024 तक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब ये लोग का जो निगेटिव लॉस है वो लॉस रिड्यूस हो रहा है। भाई साहब, लॉस रिड्यूस होना इज़ जस्ट नॉट अ गुड थिंग। लॉस रिड्यूस हो रहा है, क्या कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना रही है? कंपनी का अगर आप सेल्स देखेंगे ना तो पिछले 2023 के जून से लेकर 2024 के जून तक आज भी सेल्स जो है कंपनी का सेम है। नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड इन द सेल्स ग्रोथ। ठीक है, और वहीं पे अगर आप इसके ऑपरेशनल प्रॉफिट को देखेंगे तो बीच में इनका एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा हाई हो जाता है जो इनके ऑपरेशनल प्रॉफिट को भी निगेटिव बना देता है। और सेल्स में तो बिल्कुल चेंज हो ही नहीं रहा है। और ये पिछले अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2021 से चेंजेस नहीं हो रहे हैं। सेल्स में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, 2% का भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, सेम ही सेल्स है। और आपको एक्सपेंसेस भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत क्लियरली चीख के चिल्लाता है कि ये शेयर में उतना ज़्यादा दम नहीं है जितना लोगों ने, रिटेलर्स ने इसे बना दिया है। और मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न FII DII को भी एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, और वो सेंटिमेंट के तरीके से रैली दिखाया जाता है। और यही एक रैली था, यही हम आपको स्टार्टिंग में भी समझाना चाहते थे कि अगर आप शेयर के 1 मंथ के ग्राफ को देखेंगे तो बहुत अजीब तरीके का 49% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि इस शेयर में
पिछले सिर्फ विद इन अ वीक 80% की रैली देखने को मिली। 80% की रैली इस पर्टिकुलर शेयर में देखने को मिली विद इन अ वीक, और वहाँ से फिर से डिक्लाइन देखने को मिला 17-18% का। तो ये चीज़ आप देखिएगा, इस चीज़ का थोड़ा गौर कीजिएगा कि क्वार्टरली रिजल्ट इनका बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन करती है कि इस शेयर में बहुत कुछ है नहीं। और अगर आप इसके पैरामीटर्स को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है एकदम नहीं है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टॉक प्राइस टू CAGR वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी बिल्कुल नहीं है। तो इस टाइप के शेयर्स में क्यों ही इन्वेस्ट करना। हम आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो अपने एनालिसिस को कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखता है तो आप उस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिएगा। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपको लगता है मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, तो आप कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं कि नहीं, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि सो एंड सो रीजन। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पर आज के डेट में RSI 56 का चल रहा है, FII होल्डिंग 12% है, DII होल्डिंग 3% है, चेंज इन FII होल्डिंग माइनस में है, DII होल्डिंग माइनस में 61% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो है 15% के आसपास का है, 15 से लेके 54 की रैली है, फेस वैल्यू 10 का है, सेल्स ग्रोथ 7% है, और यहाँ पे आप 200 डे DMA 29 देख सकते हैं, 50 डे DMA जो है वो 37 देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल होगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और आप अपनी ओपिनियन, अपने जो भी थॉट प्रोसेस है उसको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, क्योंकि उसी से हम लोग आगे के भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।